मेरा कल एक फाइलिंग है, मेरा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हमने फ़ाइल किया है, तो फिर मुझे डेयरी नंबर दिया गया और डिफेक्ट रेज किए गए और मैं डिफेक्ट क्लियर करके मैं कल अगर फाइल कर दूंगी तो मुझे हियरिंग डेट आने का चांस है। तो फिर ये लोग डेफिनेटली इसको रोकने की कोशिश करेंगे, आइदर फिर से डिफेक्ट लाने की कोशिश करेंगे या तो फिर मुझे कल कोर्ट ही पहुंचने नहीं देंगे और मैं गायब होने के चांसेस 100% है। मेरे स्पेशली मेरे और मेरे बेटियां की जान खतरे में है जब तक कि ये सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग ना हो जाए। तो फिर इसीलिए मैं ये भी मांग कर रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी होता है, अगर मैं कल सुप्रीम कोर्ट आई नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं इधर मर गई या मुझे किडनैप किया गया है। और ये जो दिखा रही हूँ ये 498 ये कॉपी है, जब केस चल रहा था इसने 1% भी नहीं है हमारी तरफ से इसकी। ये जो केसेस बता रही हूँ ये हमने आंध्र प्रदेश में फाइल किए थे, मेंटेनेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का, और उसने एक माफिया को सेट किया है हमारे पीछे डिवाइसेस से हमें टारगेट करने के लिए। ये जो पिक्चर में पीछे मास्क पहना हुआ एक आदमी जो दिखे, ये एक नोएडा का घर है जो हम रेंटल रूम में रह रहे थे रिसेंटली, 2025 का है ये। तो फिर इसमें नोएडा का, जिसमें आपको देख सकते हैं कैसे कैसे डिवाइसेस सेट किए जाते हैं शिंक के जॉइंट के पास, क्योंकि मैं वहाँ परचेस किए गए हैं हम घर में जाने के बाद, हमारे घर में इसमें उतरने के बाद। तो देखिए यहाँ पर जो सर्कल्स किए गए हैं उसमें भी आपको सर्कल्स में लिखा गया है कि वो कैसे टारगेट करते हैं, और ये ओनर का फ़ोटो भी हम। नमस्कार, संपूर्ण भारत न्यूज़ देख रहे हैं इस वक्त आप। देश के अंदर अलग अलग मामले आते हैं प्रताड़ित के नाम पर। कोई अपनी बीवी को प्रताड़ित करता है, तो कोई अपने पति को प्रताड़ित करता है, तो कोई अपने बच्चों को परेशान करता है, तो कोई बच्चे अपने माँ बाप को परेशान करते हैं, तो कोई अपने माता पिता को या फिर माता पिता को या अपने बच्चे को। ऐसे केसेस आए दिन खास करके सुप्रीम कोर्ट के अंदर आते रहते हैं। लेकिन एक नया मामला आया है, बड़ा ही हैरान है। धर्म से मुस्लिम, हैदराबाद ना, आंध्र घर आपका मेन घर वही है। हाँ, मेन घर आंध्र प्रदेश है। और आपको बता दे, पति जिस तरीके से प्रताड़ित करता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान है। हैरान इसलिए है क्योंकि एक तो होता है नॉर्मल टॉर्चर करना, और एक होता है डिवाइस के तौर पर टॉर्चर करना, और एक होता है दोनों तरीके से भी टॉर्चर कर सकते हैं। उस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है। हमारे साथ वही पीड़ित मुस्लिम महिला मौजूद है। मैम, पहले अपना नाम, अपना एड्रेस कंप्लीट और पूरा वाक्य बताइए, स्टार्टिंग से एंड तक हुआ क्या है आपके साथ। मैं शेख ज़रीना हूँ। मैं शादी के पहले एमएससी फ़िज़िक्स की हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर के जैसे वर्क कर चुकी हूँ शादी के पहले। शादी के बाद हमारे साथ ऐसे ऐसे घटनाएं हुई हैं जो कि मेरी शादी इसी बुनियाद पर हुई है ताकि वो हमें मारकर LIC क्लेम कर सकें, क्योंकि मेरा हस्बैंड एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और उससे भी पहले एक LIC एजेंट है। उसको ये पता है कि किस तरीके से एक LIC को क्लेम किया जा सकता है आसानी से, कैसे एक आदमी को आसानी से मार सकते हैं बिना कोई पुलिस एविडेंसेस के। तो ये ऐसे कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ करके वो हमें एक्चुअली राइट नाउ वो हमें मारना चाहता है, मुझे और मेरे बेटियों को। जब से शादी हुई है उसका यही इरादा है कि वो हमें मारकर LIC क्लेम कर सके। इसी इरादे पर उसने हमारी शादी हुई 2011 में, जून 2011। तब से हम कई इंसिडेंसेस ऐसे फेस किए, कई एक्सीडेंट्स मिस हुए हैं, कई बार हमने पॉइजनिंग किया गया है, कई बार हमने किडनैपिंग करने की कोशिश की गई है रिसेंटली। ऐसे डिफरेंट फेजेस हमारे ऊपर किए जा रहे हैं, जस्ट किस लिए? LIC क्लेम करने के लिए। और ये जो पीछे जो आदमियाँ उनसे जो हेल्प कर रहे हैं मेरे हस्बैंड को, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो एक BJP पार्टी है स्पेशली बोलो तो। लेकिन मुझे कौन मिनिस्टर उसके हाथ में है मुझे नहीं पता। इसको कौन एग्जैक्टली सपोर्ट कर रहा है नहीं पता, क्योंकि एक बात मुझे पता चला है कि वो एक BJP पार्टी वाले हैं। हाँ,
और आपको ये सुनकर भी हैरान होगी कि मैं एक एमएससी फिजिक्स होके मेरे पास मेरे नाम का एक वोटर आईडी भी नहीं है। हाँ, मेरे नाम का एक वोटर आईडी भी नहीं है। क्यों नहीं है? मैं जहाँ भी जाती हूँ, कुछ भी काम करवाने, एप्लीकेशन फाइल करने जाती हूँ, वो एप्लीकेशन को हटाया जाता है, क्योंकि मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरे पीछे उसके आदमी आकर वो काम होने नहीं देते। अगर मुझे एक वोटर कार्ड मिल गया, मैं भी एक कोई ना कोई पार्टी को डेफिनेटली वोट दूंगी और वो पार्टी मुझे डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो इसी मुझे हेल्प ना देने के कारण ही मेरा वोटर आईडी भी रोका जा रहा है। ये बात है, इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है मेरा हस्बैंड। तो फिर मेरे बेटियों पैदा हो गई 2011 में एक, 2013 में एक। उन्हें भी कई बार मेरे पेट में ही मारने की कोशिश की गई, वो सफल ना हुए। और फिर बाद में पैदा होने के बाद उनके दूध के पाउडर से ही उन्हें पॉइजनिंग किया जाता था, जिनकी जानकारी मुझे भलक लगी 3 साल के बाद। बच्चे पैदा होने के 3 साल के बाद मुझे डाउट आया, तब जब तक कि मैं खुद ना देखी। एक बार मैंने खुद देखा कि वो बेटी को स्कूल छोड़ने जा रहा है, जब वो एलकेजी थी। एलकेजी बच्ची को स्कूल छोड़ने जा रहा है, वो रास्ते से ऑफिस निकलने वाला था। तो फिर वो कार में बॉक्स ओपन करके स्प्रे करके कुछ ढक्कन रखा और लेके गया। तब मुझे डाउट आया कि बेटी रोज़ स्कूल जाके सो क्यों रही है, रात में सोएगी और दिन में भी जाके दोपहर तक सो के घर आएगी। ये ऐसे चलता था। तो फिर हमने स्कूल में भी पता किया, वो लोग भी यही बोल रहे हैं, आपकी बेटी घर आके घर में सोती नहीं है क्या? आप सोने नहीं दोगे उसे? टाइम पर सुलाते नहीं हो? ब्लेम किसको किया जाएगा? एक माँ को ब्लेम किया जाएगा। लेकिन जो मिलाता है, माँ तो ही खिलाती है बेटी बच्चों को घर पर। हर कोई भी क्या सोचेगा, पति नहीं मिलाया, अपनी खुद की माँ ने मिलाया है, ऐसे माँ को ब्लेम करवाना चाहता है वो, और वो करेगा और मुझे ब्लेम किया जाएगा। ऐसी बातें करते थे सारे लोग, उसके सारे लोग, मेरे हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स सारे ऐसे सभी। अगर बच्चियों का तबीयत भी ख़राब हुई तो मुझे ही ब्लेम किया जाएगा कि तुम ठीक से खिला नहीं रही हो, प्रॉपर फूड, प्रॉपर डाइट नहीं दे रही हो। ऐसे बाहर का खिलाने से तबीयत ख़राब हो रहा है। घर में जो इंग्रेडिएंट्स रखे होते हैं वो सारे में केमिकल्स मिला के रखते हैं। और मेरा हस्बैंड जो है वो घर का खाना पानी कुछ भी नहीं लेता। तो फिर घर में कौन खाएगा? मैं अकेली और मेरे बेटियां। और जहर किस में जाएगा? अगर मैं बाहर का खाना एक टाइम का ला भी लूँ तो फिर उसको डाउट आएगा और वो कहेगा बाहर का खाना लाना नहीं है। क्योंकि घर का खाना हेल्दी है, घर के खाने में केमिकल्स है, तो फिर वो सफल हो सकता है LIC क्लेम करने के लिए। ये बात है मेन। अच्छा, इतनी सारी बातें हुई है, आप जो बताया अपने कैमरे के सामने। देखिए, एक बात मैं बोल दूं यहाँ पे कि कई लोग ऐसा होता है डायरेक्ट रिपोर्टर को टारगेट करने लग जाते हैं, डायरेक्ट चैनल को टारगेट करते हैं। मैं इस पे 1% भी अपना वो कुछ नहीं करता कि ये केस सही है, गलत है, क्या नहीं है। मेरे साथ जो पीड़ित है उन्होंने अपने मुंह से बोला है जो भी केस है। एस भारत न्यूज़ इस केस को बिल्कुल भी कंप्लीट एक तरह से कहे ना कि सही मान रहा है, वो नहीं है। एज एक इंसानियत के नाते अभी भी मैंने इनकी पूरी बात सुनी थी इस कवरेज से पहले, तब मैंने सोचा था कि एक बार इनकी बातों को आप तक पहुंचाया जाए। इसलिए संपूर्ण भारत न्यूज़ इस बात को आगे पहुंचाने के लिए यहाँ पे ये मुहिम छेड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है इस तरीके की हरकतें देश के अंदर ना हो, देखिए धर्म अलग बात है और क्या नाम है जातिवाद अलग चीज़ है। एक इंसानियत के नाते अगर कोई व्यक्ति मदद करना चाहे तो कमेंट ज़रूर डालिएगा इसके ऊपर कि क्या ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और ऐसी चीज़ों के खिलाफ हमें खड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फिलहाल एक चीज़ और, आपने इसमें केस फाइल करा होगा? हमने केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में, या फिर आप जहाँ पे आपने बताया है वहाँ के निचले थानों में आपने कुछ तो FIR दर्ज करी होगी। आपके पास क्या क्या प्रूफ है, सारे दिखाइएगा एक बार। हमने आंध्र प्रदेश के लोअर कोर्ट में हमने डोमेस्टिक वायलेंस किया है, मेंटेनेंस का केस डाला है, और हमने डाइवर्स भी फाइल किया है, 498A फाइल किया है।
तो फिर उसने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करके जब 498 ये चल रहा था वो हमें मेंटल हॉस्पिटल घसीट के लेके गया, हाथ पैर बांध के, और मुझे 6 महीने वहाँ रखा और मुझे इतना टॉर्चर किया गया कि मुझे मेरा याददाश्त भी मुझसे गंवाना चाहते थे। और मुझे ही नहीं, घर पर मुझे उसने एक कुक को अपॉइंट किया और घर पर रख के बच्चों को भी कई तरह की ड्रग्स, कई तरह की केमिकल्स मिलवा के बच्चों को अर्ली मैच्योरिटी आए जैसे भी, उनके अर्ली प्यूबर्टी जल्दी होए जैसे भी उसने प्लान किया था। तो बच्चे जो हैं 11-12 साल के हैं अभी, वो वैसे दिखते नहीं हैं। तो बच्चों के साथ भी, उनके बॉडी के साथ, उनके मेंटल थॉट्स के साथ भी बहुत खिलवाड़ किया गया है। तो फिर मैं जहाँ जहाँ भी जाती हूँ वहाँ स्पाई कैमरास फिक्स किए जाते हैं। और ये जो दिखा रही हूँ ये 498 ये कॉपी है। जब केस चल रहा था इसने मुझे मेंटल हॉस्पिटल 6 महीने घसीटा और मुझे टॉर्चर किया गया। वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ना, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो फिर बाद में 6 महीने के बाद इसीलिए पीछे लाया गया ताकि देख सकते हैं भाई, ये वो मैं भी केस को डिस्पोज किया जाए। केस को मुझे ब्लैकमेल करके ये केस को अपने खुद हाथों से मैं गई और सेटलमेंट कर दी। मैं खुद बोली कि वो मुझे अच्छे से देख रहा है, क्योंकि उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि वो कोई अनसीन वीडियोस हमारे वेबसाइट में डालेगा फेस मास्किंग करके। तो बच्चों के मेरे वो हम जहाँ जहाँ जाते हैं, वॉशरूम्स में, घर पूरा स्पाई कैमरा से सेट करके रखता है। और ये जो आदमी जो देखते हैं वो एक हिंदू आदमी है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं। ये सारे लोग हमें वॉच करते रहते हैं ताकि वो हमें ऑब्जर्व कर सके 24/7। अच्छा, एक चीज़ मैं और बोल दूँ, फिर से बोल रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, एस भारत न्यूज़ इस खबर को पूरी तरीके से पुष्टि पे नहीं लेगा अभी भी, जब तक देश का माननीय देश की अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला नहीं ले लेती, जब तक एस भारत न्यूज़ 1% भी इस पर पुष्टि अपनी नहीं देगा। हाँ, इंसानियत के नाम पे मदद करेगा, ज़रूर करेगा। एस भारत न्यूज़ का एक काम है, दायित्व बनता है इंसानियत के नाम पे मदद करना। मदद ज़रूर होगी, लेकिन पुष्टि हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अब भी नहीं करेंगे और आगे भी नहीं करेंगे जब तक खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता। तब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद आप सभी के सामने रहेगा जो भी रहेगा, क्योंकि और भी जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा तो सभी मीडिया इनसे कवरेज करेंगी, उस टाइम पे अपनी और बातें बताएंगे। फिलहाल संपूर्ण भारत न्यूज़ इस जो जानकारी है, जो भी मैम बताएंगी, उस पर पुष्टि 1% भी नहीं करेगा। जो भी होगा ये अपनी तरीके से बताएंगे, अपनी दुख बताएंगे। हमें उसके बारे में हमने बात जरूर करी थी, उसी के बाद हम आपके सामने ये सब चीज़ ला रहे हैं। फिलहाल पुष्टि 1% भी नहीं है हमारी तरफ से इसकी। ये जो केसेस बता रही हूँ ये हमने आंध्र प्रदेश में फाइल किए थे, मेंटेनेंस का, डोमेस्टिक वायलेंस का और डिवोर्स का। जब हमने डिवोर्स फाइल किया ना, तब जाके वो मुझे एक लास्ट चांस मांग के घर में घुसा 2022 में। हाँ, तो फिर और उसने एक माफिया को सेट किया है हमारे पीछे डिवाइसेस से हमें टारगेट करने के लिए। ये जो पिक्चर में पीछे मास्क पहना हुआ एक आदमी जो दिख रहा है, ये एक माफिया से लिंक्ड है। तो फिर ये आदमी जो है ये मेन पर्सन है जो मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करता है। और मेरा हस्बैंड एक 3 लड़कियों के मिसिंग केस में भी इन्वॉल्व है, जो कि ये आदमी भी उसे वो केस में इन्वॉल्व है, ये बात है। हाँ, और वो मेरा हस्बैंड जो है उसमें केस में A2 है। इसके कोई डॉक्यूमेंटल एविडेंस मेरे पास जो नहीं है अभी। और ये जो मेरा हस्बैंड है ये मेरे बेटियों को मुझे घर में कई तरीकों की डिवाइसेस दीवारों में सेट करके, ट्यूबलाइट के होल्डर्स में सेट करके हमें टारगेट किया जाता है थ्रू स्पाई कैमरास। वो कैसे करता है आप एक बार देख लीजिए। ये एक नोएडा का घर है जो हम रेंटल रूम में रह रहे थे रिसेंटली, 2025 का है ये। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं कि मैं खड़ी हूँ ऑरेंज चुन्नी पहने हुए और मेरे ऊपर जो रोशनी गिर रही है, डिफरेंट कलर्स के लाइट्स जो आके गिर रहे हैं, ये सारे रिकॉर्डेड है। कंटिन्यूस फोटोज लेने से ये सारे बाहर निकले हैं, आप देख सकते हैं ये सारे एविडेंसेस। और कई जगह, हर कोई जगह मैं जाती हूँ, हर घर में ऐसे ही चीज़ें हमें
ऑब्जर्व किया जाने को मिलते हैं। तो फिर ये एक घर देखिए, ये भी एक दूसरा घर है नोएडा का, जिसमें आपको देख सकते हैं कैसे कैसे डिवाइसेस सेट किए जाते हैं सिंक के जॉइंट के पास, क्योंकि मैं वहाँ खड़ के बर्तन धोती हूँ। जब मैं वहाँ जाके धोती हूँ मुझे कमर में बहुत दर्द महसूस होता है। तो फिर ऐसे डिवाइसेस सेट किए जाते हैं ताकि वो हमें टारगेट कर सके, हमारे बोन्स को वीक कर सके। तो फिर ये एक फ़ोटो है, देखिए जहाँ कंक्रीट के पैचेस लगे हुए हैं, ये एडिशनल पैचेस किए गए हैं हम घर में जाने के बाद, हमारे घर में इसमें उतरने के बाद। तो देखिए यहाँ पर जो सर्कल्स किए गए हैं वो सारे एडिशनल पैचेस किए गए, मॉडिफिकेशंस किए गए हैं। तो फिर ऐसे हर घर में डिवाइसेस सेट किए जाते हैं और हमें टारगेट किया जाता है। और ये देखिए इसमें भी आपको सर्कल्स में लिखा गया है कि वो कैसे टारगेट करते हैं। और ये ओनर का फ़ोटो भी हमने लगवाया है। और रिसेंटली हम घर से निकले हैं 5 सितंबर 2024 में। तब से हम अपने जान बचाने की कोशिश में इंडिया के कई सारे स्टेट्स में हम घूमे हैं अपनी जान बचाने के लिए। कहीं 10 दिन, कहीं 1 दिन, कहीं 2 दिन ऐसे भटकते आए हैं, क्योंकि हमारे पीछे गुंडे रखे गए थे। तो फिर हम जब 5 सितंबर को हैदराबाद से निकले हैं हमारे घर से, हमने 8 लाख का सामान छोड़ के हमारे पति के लिए आ गए, क्योंकि हमें हमारी जान प्यारी थी। तो फिर उसने एक मिसिंग केस फाइल किया है हमारे आंध्र प्रदेश के स्टेट में, मेरे माँ के घर के पास, ताकि वो मिसिंग केस के थ्रू मुझे कहीं भी जाओ इंडिया में यहाँ किडनैप किया जाए और इस मिसिंग केस के थ्रू वो LIC क्लेम कर सके। ये बात है। तो फिर उसने ऐसे वाले पोस्टर्स बनाए हैं, मेरे सारे फैमिलीज़ को बताए हैं, सारे सिटी में पोस्टर्स लगा के हमें बदनाम कर रहा है। और मेरे बेटियां की एजुकेशन जो है उसने कम्प्लीटली स्पॉइल ही कर दिया, क्योंकि हम 2018 से अलग हो चुके हैं और हमने कई सारे स्कूल्स में बच्चों को एडमिशन कर रखे हैं। लेकिन जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ ना, आधार कार्ड दे के एडमिशन के लिए मांगती थी, लेकिन इनका एडमिशन होता था, लेकिन ऑनलाइन में उसको रजिस्टर किया नहीं गया और उनका आधार नंबर ही जनरेट नहीं हुआ। आप ये देख सकते हैं, जब हम घर से निकले 5 सितंबर 2024, मेरे बेटियां 1.5 ईयर से ये स्कूल में जा रही थी, नारायणा ओलंपियाड स्कूल। और आप देख सकते हैं इसके फ़ी रिसिप्ट्स भी यहाँ पर अटैच्ड है बच्चों के ID कार्ड्स के साथ। तो फिर इनका आधार नंबर जनरेट क्यों नहीं हुआ? 1.5 ईयर तक वो स्कूल का ऑर्गेनाइजेशन कर क्या रहा है? बच्चों को सेकेंड ईयर एडमिशन कैसे मिल गया? अगर आधार नंबर नहीं हो तो प्रीवियस क्लास का TC नहीं हो तो आपको आधार नंबर ही जनरेट नहीं होगा और अगले साल का एडमिशन भी नहीं हो सकता। लेकिन ये स्कूल वालों ने आधार नंबर के बगैर बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिया है, बच्चों को बस बिठाया है। मतलब मुझे धोखा दिया गया है, बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ की गई है। और बच्चों को स्कूल में भी ऐसे ही डिवाइसेस सेट करके बच्चों को भी टारगेट करते थे। बच्चों को अकेले एक ही बेंच में, लास्ट बेंच में बिठाते थे और बच्चों को ऐसे बोन्स में पेन आता था कि बच्चे बहुत घर आके रोते थे। क्योंकि मिस हमें अलग ही बिठा रही है। बच्चों के साथ भी टीचर्स के थ्रू टॉर्चर किया जाता था स्कूल में। ऐसे बच्चे अलग जाके बैठेंगे, बच्चों के पास बच्चे बैठेंगे तो उन्हें टारगेट करना मुश्किल होता है। तो फिर इसीलिए बच्चों को अलग ही कॉलम में, अलग ही रो में बिठाकर उन्हें टारगेट किया जाता था स्कूल में। मतलब इस टारगेटिंग में, बच्चों के मारने की कोशिश में ये स्कूल की ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल है। ये बात हम सुप्रीम कोर्ट से दिखाना चाहते थे। ये जो दिखा रही हूँ ये हमने रिसेंटली स्कूल की प्रिंसिपल से बात की है। ये जो कॉल रिकॉर्डिंग का लिस्ट हमने स्क्रीनशॉट काट के रखे हैं। तो फिर वो कहती है कि हमने कई बार आप लोगों को कॉल किया है मतलब साल में, 2 साल में कभी भी हम स्कूल गए ही नहीं। उन्होंने हमें कई पेरेंट्स मीटिंग में मिला ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं है कि ये बात हमें जानकारी देना है। मैं जाती हूँ, मेरा हस्बैंड जाता है, उसको पता है मेरा हस्बैंड मैनेज किया गया स्कूल है ये।
तो फिर इन्हें ये बताया गया कि इसकी माँ आएगी, इससे कुछ बोलना नहीं है, इससे कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन देना नहीं है। तो फिर वो बोलेगा ही नहीं क्योंकि वो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ कर रहा है, ये बात है। तो ऐसे स्कूल ऑर्गेनाइजेशंस, पुलिस डिपार्टमेंट, कहीं भी लॉयर का हेल्प लेने के लिए भी जाओ, वो भी मुझे धोखा देगा क्योंकि एक आदमी मेरे पीछे आएगा और उसे उसका इन्फ्लुएंस वहाँ यूज़ किया जाता है। और हमें कहीं भी न्याय नहीं मिला है और आगे भी मिलेगा कि नहीं हमें पता नहीं है। एक लास्ट इरादे पर हम सुप्रीम कोर्ट आए हैं, सुप्रीम कोर्ट से मांग करने के लिए, हमारे लिए जस्टिस, हमारे 3 जिंदगियों के लिए जस्टिस मांगने के लिए। और आपको मैं एक भी बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड रेडार टेक्नोलॉजी यूज़ करता है इलीगली, क्योंकि वो लीगली ही मिलिट्री पर्पस में यूज़ करते हैं रेडार टेक्नोलॉजी। लेकिन ये जो मेरा हस्बैंड है, ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के थ्रू हमारे जान निकालने के लिए ये रेडार टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है। और ऑलरेडी हमारे फैमिली के 3 मेंबर्स के ऊपर ये टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है और तीनों का मर्डर किया गया है हॉस्पिटल में। मेरी माँ और मेरे जीजू एक ही दिन हॉस्पिटल एडमिट हुए और दूसरे दिन कॉल आता है कि वो ठीक हो रहे हैं, वो अभी बेहतर है, और तीसरे दिन कॉल आता है कि वो मर गए हैं। और ये दोनों का टाइम होता है, टाइम गैप है जस्ट 1 आवर। एक 1 आवर गैप में कैसे 2 लोग अच्छे चलते फिरते जाएंगे हॉस्पिटल और मरे वापस आएंगे। और आके मैं देखी तो उनका, मेरे माँ का ये जॉइंट बोन जो है ये डिस्प्लेस किया गया था और उनके मुंह में पूरा खून भरा था। तो फिर ऐसे किए गए थे मर्डर्स हॉस्पिटल में, और वहाँ कहीं पर भी कोई भी कॉज ऑफ डेथ लिखा गया नहीं है डेथ सर्टिफिकेट में। तो फिर ये हम सारी चीज़ें की मांग कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। आपने अभी बीच में मर्डर की बात करी है, मतलब कि हम कहीं पे भी जा रहे हैं, हमारे पीछे गुंडे वगैरह भेज भी जा रहे हैं जी। तो आपको उम्मीद है आप यहाँ से निकलेगी तो सेफ रहेंगे? वही सर, मेरा कल एक फाइलिंग है, मेरा ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में हमने फ़ाइल किया है। तो फिर मुझे डायरी नंबर दिया गया और डिफेक्ट रेज किए गए, और मैं डिफेक्ट क्लियर करके मैं कल अगर फाइल कर दूंगी तो मुझे हियरिंग डेट आने का चांस है। तो फिर ये लोग डेफिनेटली इसको रोकने की कोशिश करेंगे, आइदर फिर से डिफेक्ट लाने की कोशिश करेंगे, या तो फिर मुझे कल कोर्ट ही पहुंचने नहीं देंगे और मैं गायब होने के चांसेस 100% है। मेरे स्पेशली मेरे और मेरी बेटियां की जान खतरे में है जब तक कि ये सुप्रीम कोर्ट की फाइलिंग ना हो जाए। तो फिर इसीलिए मैं ये भी मांग कर रही हूँ, अगर मुझे कुछ भी होता है, अगर मैं कल सुप्रीम कोर्ट आई नहीं, इसका मतलब ये है कि मैं इधर मर गई या मुझे किडनैप किया गया है। देखिए, हमने फिर इतना ही था ना, या फिर और कुछ भी था? इतना ही था। हाँ। देखिए, हमने सारा कुछ सुन लिया। अब जो भी है आप समझिए, एक बार और इनसे लास्ट में जान लेते हैं, जो उन्हें कुछ और बोलना, आपको और कुछ बोलना है लास्ट में? हाँ। हमारे बॉडीज़ में भी ऐसे ऐसे स्पाई डिवाइसेस रखे गए हैं, मेरे आँखों में स्पाई डिवाइसेस रखे गए हैं, ताकि मैं जिस चीज़ को भी मैं देखती हूँ उस चीज़ को वो देखता है। और मेरे पेट में भी एक हियरिंग डिवाइसेस डाले गए हैं, जो वो तेलुगु में बात करता है वो हमें सुनाई देती हैं, मुझे और मेरी बेटियों को भी। और एक ही आदमी बात करना और तीनों को सुनाई देना, ये कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, ये कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी नहीं है, ऐसी बात है। अच्छा, इसके अलावा आपसे लास्ट बार पूछ रहा हूँ, जो कुछ भी बात हो, जो छोटी बड़ी कुछ भी छूट गई हो तो आप वो भी रख सकते हैं। हमारे सीसीटीवी कैमरास भी मैनिपुलेट किए गए हैं। मैं जहाँ जहाँ जाती हूँ मेरे आसपास के सारे लोगों को ये मैनिपुलेट करता है, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस यूज़ करता है और उन्हें भी शामिल करता है क्राइम में। ये बात है, हमारे पास ऐसे कई सारी एविडेंसेस हैं जो मैं प्रूव कर सकती हूँ उसने कुछ ऐसा किया है। सुन लिया आप सभी ने। अब इस पे देखिए, मैं कुछ नहीं बोल रहा, बस इतना बोल रहा हूँ कि इंसानियत के नाते हमने इनकी बात सुनी है, सब चीज़ आप सभी के सामने रखा है। फिलहाल देश के जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय है, उनसे दरख्वास्त मेरी भी रहेगी कि इन्हें न्याय मिले, कैसे भी करके मिले, लेकिन न्याय मिले। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए संपूर्ण भारत न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।